नमस्कार दोस्तों, पहले तो ये वीडियो देखिए। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की। हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। इन सब वीडियो से एक ही चीज देखने को मिलती है कि ये नेता लोग बस एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रतिरोप लगाते रहते हैं। अगर कोई काम की बात भी कर दिया तो उसके ऊपर एक और आरोप। इसके अलावा मुझे तो लगता है इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। वैसे भी इतिहास गवाह है, अगर किसी ने एक दूसरे की इंसल्ट की है तो तीसरा उसके ऊपर खुश हुआ ही है, और इसी का फायदा ये नेता लोग उठाते हैं। जैसे इलेक्शन का टाइम आता है ना, ये नेता लोग अपने बिल से बाहर निकलने लगते हैं, और जैसे इलेक्शन खत्म फिर अपने बिल में घुस जाते हैं। कुछ समझ में आया आपको? इन नेताओं को स्वीकार करना अच्छा आता है। ये तो रही हमारे यूपी के नेताओं की बात। अगर हमारे यूपी के लड़कों की बात करें तो अपने रुतबे को बस दिखाने के चक्कर में इन अनपढ़ जाहिल गंवार नेताओं के पीछे पूरे दिन घूमते रहते हैं, जिससे इनका स्टेटस व्हाट्सएप फेसबुक पर हाई दिखे कि नेताजी के साथ एक सेल्फी, भैया के साथ समय मिला बिताने के लिए। भाई क्या मजाक है ये बेहूदे काम करने का। अरे भाई, जिसको खाने के लिए घर पे रोटी नहीं है और उसको फ्री का पनीर मिल रहा है तो वो अपनी काम क्यों करेगा? इससे तो अच्छा है ना इनके लिए कि इन अनपढ़ गंवार जाहिलों के पीछे पूरे दिन घूमे। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या आप इन अनपढ़ गंवारों के पीछे पूरे दिन घूम करके अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं या खराब कर रहे हैं? ये मालूम आपको तब होगा जब आप खुद को एक दूसरे से कंपेयर करना चालू कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है आज तक कि इस शो ऑफ स्टेटस के पीछे आप अपने जिंदगी की रेस में कितने पीछे जा रहे हो, और आपके पीछे आपकी पीढ़ी भी उतनी ही पीछे चली जाएगी। एक टाइम तब था जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों के गुलाम थे, और आज एक टाइम अब है कि हमारे लड़के इन नेताओं के गुलाम हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमें बढ़ने नहीं दिया, वैसे ये नेता आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। बस अपने साथ घुमाएंगे, खिलाएंगे, अपना काम निकालेंगे, फिर लात मार के पिछवाड़े पे हटा देंगे। आपने अक्सर ये सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अदर स्टेटों में रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, अदर स्टेटों में उनकी इंसल्ट ही की जाती है। अगर पंजाब में जाओ तो बोलेंगे भैया आ गया, मुंबई में जाओ तो मुंबई में तो भारी भरकम इंसल्ट करते हैं। यूपी के लोग पैसे कमाने के चक्कर में अदर स्टेटों में जाते हैं, वहां पे कुछ भी काम करते हैं, छोटे से छोटा काम करते हैं। अभी कुछ ही साल पहले मुंबई और हिमाचल प्रदेश से एक न्यूज आई थी कि वहां पे यूपी के लोगों को जॉब ही नहीं दिया जाता था। उनको बोला जाता था तुम अपने स्टेट में जाओ, और हम अपने स्टेट में आके क्या करेंगे? घंटा हिलाएंगे, कुछ जॉब ही नहीं है। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता को क्या बोला कि हम उन सरकार से बात करेंगे। अरे भाई, बात करने की जरूरत नहीं है, तुम रोजगार अपने स्टेट में लाओ ना। अगर आप उत्तर प्रदेश में कंपनियां लाएंगे, प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे, तो उत्तर प्रदेश के लोग क्यों अदर स्टेट में जाएंगे? उन लोगों को अपने यूपी में ही काम मिलेगा। यूपी के गांव में जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ जरूर कहती है बेटा बड़ा होगा दिल्ली बंबई कमाएगा, और वो कहीं बाहरी स्टेट में जाकर काम करने के लिए किसी से भी रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे, घर का खर्च चलाएगा। ये बेहूदगी जो हमारे पैदा होते ही डाली जाती है मन में, दिल्ली बंबई जाएगा, वहां पर हमारे गार्जियंस को एक गाइडेंस देनी चाहिए, बड़े होकर खुद अपना काम करो, दूसरे को रोजगार दो। लेकिन यहाँ तक यही सिखाया जाता है बड़ा होगा दिल्ली बंबई कमाएगा, घर का खर्च चलाएगा, बस जिंदगी सेटल, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारा यूपी पूरा का पूरा पीछे जाता है। मैंने कभी भी नहीं सुना आज तक मुझे कोई कहा हो कि तुम कोई बिजनेस करो, घर पे इधर ही कमाओ पैसे, कोई और मेथड ढूंढो पैसे कमाने का जो घर से ही पैसे कमा पाओ, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, नौकर नहीं मालिक बनो। अगर उत्तर प्रदेश की निगेटिव बातें करें तो उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं, डकैती, हत्या, बलात्कार डेली सुर्खियों में आते रहते हैं, और ये तभी कम हो सकता है जब एजुकेशन रेशियो यूपी की बढ़ेगी। और यूपी की एजुकेशन रेशियो बढ़ाने के लिए सही स्कूल, सही टीचर, सही व्यवस्था होनी चाहिए, और ये तो शायद किसी भी गांव में नहीं हो। और हर एक चीज सही करने के लिए कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। सरकार कितनी भी टाइट हो जाए, लेकिन हमारे यूपी के लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। जब तक ये एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा तब तक तो नहीं। और यूपी का तो एजुकेशन सिस्टम एकदम गिरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की हालत तो एकदम खराब ही है। लैक ऑफ टीचर, लैक ऑफ फैसिलिटीज, ये सब एजुकेशन के लेवल को प्रभावित करते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाओं की कमी, सुविधाओं की कमी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की वजह से कोई भी सरकारी लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता। गांव शहरों में कूड़े का ढेर, गंगा यमुना जैसी नदी में कूड़े फेंकना एक गंभीर समस्या को पैदा करता है। उद्योगों की कमी और सरकारी नौकरियों की देरी से युवाओं को रोजगार पाने में कठिनाइयां होती हैं। जात आधारित राजनीति ने
समाज को एकदम बांट ही दिया है। और विकास के मुद्दे तो छोड़ो, विकास बहुत पीछे गया। ट्रैफिक जाम और सड़कों की हालत रोजमर्रा के दैनिक कामों में भी बहुत प्रभावित करती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनका बढ़ता दर यूपी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कई क्षेत्रों में तो पीने की पानी की कमी और भूजल का तेजी से गिरता हुआ स्तर एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर समस्या गिनाना चालू करूं तो पूरे दिन एक गिना सकता हूं। कितनी पार्टियां यूपी में आई, अपना जेब भरी, राज की, लेकिन यूपी की जनता बस उनके जूते ही चाटती रही। पार्टियां आगे बढ़ गई, पैसे कमा लिए, लेकिन जनता जहां पहले थी वहीं भी आज ही है। किसी को कुछ नहीं लेना देना, जो होगा वो देखा जाएगा। जैसा समय आएगा वैसे ही झेल लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन लड़कों से, आखिर इन झूठे मक्कार लोगों के पीछे घूमने से मिलता क्या है आप लोगों को? कभी देखा आपने कि इन झूठों के पीछे घूमने से आपने कितना नुकसान किया? अपनी एजुकेशन कंप्लीट पूरी नहीं की, आपने अपने दिन का रूटीन सही नहीं किया, आपने किसी जॉब की तैयारी नहीं की, आपने कोई जॉब की प्रिपरेशन नहीं किया, आपने कोई रिजल्ट फॉर्म नहीं देखा, आपने कोई एग्जाम के लिए कोई फॉर्म नहीं फिल किया। सोचे आप कितना पीछे चले गए। जिसको आपने सपोर्ट किया था वो आपसे कितना गुना आगे निकल गया और आप बस उसके जूते चाटते ही रह गए। वो एक हड्डी फेंक देता होगा, बस उसके पीछे आप लग जाते होंगे। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नेता ने हमारे राज्य उत्तर प्रदेश को क्या क्या दिया, कितना आगे तक लेके गए और अगले इलेक्शन में हम किन किन मुद्दों पर चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।